नमस्कार मित्रों, आज 4 अक्टूबर 2023 और वार है बुधवार। और भाई टाइम बड़ा जल्दी निकलता है, 7 कब बज जाते हैं पता ही नहीं लगता है, भागा दौड़ी ना। तो आज दीनदयाल की चौपाल में आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। 7 बज चुके हैं और बीच में अवरोध आ गया और काऊ अभी है भी इस तरह से जो है कार्यक्रम में कृपया फोन ना करें इस तरह से, तो कई व्हाट्सएप पर कर देते हैं। तो ये थोड़ा कार्यक्रम में आप देखो व्यवधान पैदा होता है, तब वो लय टूट जाती है, फिर वो मजा नहीं आता। थोड़ी सी देर में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो बाहर से विदेश से करने वाले भी उसमें करते हैं, लेकिन मेरा निवेदन किया हुआ है अभी 7 बजे जब मैं कार्यक्रम देता हूं तब मेरा निवेदन है अभी आप कृपया फोन ना करें, क्योंकि व्यवधान एक बार आने के बाद में फिर ये सारी मूड की तो बातें हैं, है ना। मूड थोड़ा अपसेट हो जाता है। तो अभी कार्यक्रम में भागीदारी करते हुए आए हैं हम, और अभी सिरसा हरियाणा में भी कार्यक्रम था। देश भर से लोग आए, मुंबई से भी और मुरादाबाद से, सहारनपुर से, लखनऊ से, है ना। और मैं सोचता हूँ कि कुछ रचनाकारों के आपको नाम बताऊं तो डॉक्टर आर.पी. सारस्वत और नीलम राकेश, उनके श्रीमान जी, और अजमेर से गंगाधर जी और उनके श्रीमती जयनीता शर्मा गंगाधर, और मुंबई महाराष्ट्र से डॉक्टर पूजा आलापुरिया, आप भी पधारे, और खूब सारे। और वहां भी खूब साहित्यकार मिले। डॉक्टर राजकुमार निजात जी ने बहुत बढ़िया काम किया भाई, बहुत बढ़िया। हरियाणा के अंदर पूरा यूं एक साहित्यिक जबरदस्त वातावरण, पूरा मेला लगा हुआ था और खूब लोगों को जो दूर दूर से आए। डॉक्टर अपने चंदा वर्मा जी जो है, और ये डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी के नाम से जो पुरस्कार शुरू किया गया था, तो डॉक्टर चंदा वर्मा जी भी पधारी थी और बहुत जबरदस्त मान सम्मान किया गया। और हॉल भी उनका जो है श्री साहित्य सदन जो है सिरसा हरियाणा में, बहुत ही बढ़िया, श्री युवक साहित्य सदन सिरसा। तो वहां पहुंचे और सबसे मिलना हुआ। मूल बात ये थी भी सबसे मिलना हो जाए, और किताबों का आदान प्रदान भी हुआ, खूब सारी किताबें मिली। और सम्मान के दौरान तो ये प्रशस्ति पत्र जो है मैंने मेरे ये पास में रखा हुआ है, ये मैंने कहा दिखाऊंगा आपको, इतना फ्रेम करके दिया सबको। और स्मृति चिन्ह जो है राजकुमार निजात जी ने अपनी माता श्री के नाम से जो है ये स्मृति चिन्ह बनाया हुआ था, तो ये दिया। और सबको शॉल बहुत बढ़िया, ये शॉल भी उड़ाकर सम्मानित किया। स्मृति चिन्ह हो गया और प्रशस्ति पत्र हो गया, और खूब सारी किताबें, साहित्य किताबें। ये अंग्रेजी में 2 किताब जो है नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों के लिए मैंने अभी यूं रखी हुई थी। मैंने कहा अभी आपसे शेयर करूंगा, आपको दिखाऊं मैं बच्चों की। ये कहाँ रख दी मैंने, देखो इतनी देर में। ये 2 किताबें, और इसकी रचनाकार डॉक्टर सेवटा का, है ना, टॉयलेट इन द जंगल, और ये वेन्यू इन द टॉयलेट, है ना। ये डॉक्टर सेवटा की, ये बच्चों की जो है ना ये किताबें, ये छोटे बच्चों की, 3-4 साल के बच्चों के लिए बहुत प्यारी प्यारी किताबें, इतने खूब सारे चित्र और कम से कम शब्द। और इसके अलावा भी और भी खूब किताबें मिली हैं। और 6 किताबें जो है राजकुमार निजात साहब से मिली, 6 किताबें। ये क्यों है मम्मी सारे गोल है, और गीत पेड़ के गाएं हम, और बाल विकास चिंतन और विमर्श के विविध आयाम। भाई बहुत बढ़िया किताबें भी, खूब बड़ी बड़ी, और मैटर भी, क्योंकि 2-3 किताबों को तो राजकुमार निजात साहब की 2-3 किताबों की तो मैंने भूमिका भी लिखी थी, तो गजब लिखते हैं। एक पेड़ों को मिला जीवन दान, ये बाल कहानी संग्रह आपका। और आवरण भी देखो कितने प्यारे प्यारे, मेरे पापा सबसे अच्छी, ये इनका निजात साहब का कहानी संग्रह। और फिर जीत गया कछुआ, ये भी आपका कहानी संग्रह है निजात साहब का। और मित्रों से जो किताब मिली, गंगाधर शर्मा है हिंदुस्तान, इनसे भी मिली है, अकेडमी के सहयोग से प्रकाशित ये किताब है। और नवकिरण बीकानेर ने प्रकाशित की है, इसका लोकार्पण भी हुआ, कई किताबों का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण की किताबें मिली भी। डॉक्टर मेजर शक्तिराज, दिल पे दस्तक, ये किताब मिली। और डॉक्टर राकेश चंद्र, स्वामी विवेकानंद के प्रेरणाप्रद प्रसंग, ये किताब वहां मिली। और इसका लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। सकारात्मक सोच में निहित है सार्थक जीवन,
और ये किताब है किशोर शर्मा सारस्वत। तो इस किताब का भी वहाँ लोकार्पण हुआ। और गुनगुनी धूप में कविता, बलवीर सिंह वर्मा वागीश। आप मिले नहीं, आपकी किताब मिल गई, फोन भी आया था, लेकिन मैंने कहा भी था, मैंने कहा बड़ों से ज्यादा बच्चों वाली किताबें है ना, उसमें मेरी ज्यादा रुचि है। हरीश सेठी झिलमिल, बड़े सरल और यानी सच्चे रचनाकार लगे, बहुत ही सीधे साधे ये किताब इन्होंने दी। और मैंने कहा अभी मैं उसमें जिक्र भी करूंगा, टॉपर टोली में समीक्षा भी देंगे, उसको ईमानदारी से पढ़ेंगे भी। और डॉक्टर राकेश शिखर की दूसरी किताब धीरे धीरे गाना बादल, ये बाल कविताओं की। और डॉक्टर आरपी सारस्वत, भाई गजब गजब वाचन किया था उन्होंने। ये कविता तो मैंने भी पढ़ी थी उल्टा पुल्टा, लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया। डॉक्टर आरपी सारस्वत के गले में तो साक्षात सरस्वती का वास है, बहुत जबरदस्त, दबंग और लय में, और बहुत ही मधुर आवाज। सोहा पढ़ती रोज कहानी, इसका लोकार्पण भी हुआ और ये उपहार में मिली। आपकी कविता जो है वो सुनने का सौभाग्य मिला। और आपसे मिले तो यूं लगा ही नहीं, सभी साथियों से तो कईयों से तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार मिल रहे थे, लेकिन जिनसे पहली बार मिले उनसे भी नहीं लगा भी हम पहली बार मिल रहे हैं। तो ये राकेश कुमार जैन बंधु, बड़े सक्रिय रचनाकार, वहां उनसे 3 किताबें मिली मुझे, 3 किताबें। पहला प्रयास ये काव्य संग्रह है बड़ों के लिए, और पता नहीं उसे क्या, लघु कथा, लघु कविता संग्रह, बिल्कुल। और ये डूबी सच की पतवार, ये भी आपका जो है कविता संग्रह है। ये बड़ों के लिए जो कविता है, युवाओं के लिए कविता है। और डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी, जिनके नाम से ये पुरस्कार दिया गया, और संस्था का नाम जो है मातेश्वरी विद्या देवी बाल साहित्य शोध विकास संस्थान सिरसा हरियाणा। और डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा बाल साहित्य शिखर सम्मान 2023, ये सम्मान वहां मिला। और उन सुरेंद्र वर्मा जी की 2 किताबें भी, तो एक तो जीवनी और एक छोटी कविताएं, शिशु कविताएं कह सकते हैं अपने। इन कविताओं का मैं अलग से वाचन करूंगा, है ना। तो ये खूब सारी बातें हो गई और खूब सारे लोगों से मिलना हुआ। और मैंने कहा भी था भी मैं चौपाल में जिक्र करूंगा, है ना। नीना सिंह सोलंकी जी पधारे हैं, डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा जी भी पधारे हैं, और देवेंद्र बडनोई जी, हमारे दुष्यंत जो बेटे के, है ना, साली साहिबा के, यानी कि वो श्रीमान जी, वो दुष्यंत के साडू हैं, देवेंद्र बडनोई जी मिले। तोड़ाराम स्वामी जख्मी और रितु ननन पांडे, भाई नीदरलैंड से पधारे हैं आप, स्वागत आपका बहुत बहुत रितु जी, बहुत बढ़िया। प्रभा पारिक जी भी आ गए हैं, जिनकी मैं कहानी का वाचन करूंगा आज। और हमारे शिष्य जो है, प्रिय शिष्य अश्विनी सिहाग जी पधारे हैं, और तरुण कुमार ददीच, आप उदयपुर से, अश्विनी सिहाग अपने हनुमानगढ़ से, राज विजयानिया राज युवा रचनाकार लूणकंड सर बीकानेर से, और सबसे पहले पधारे सुरेश चंद्र जी सरवाहरा कोटा से। भाई आपको बहुत बहुत प्रणाम, भाई आप पधारे, बहुत बढ़िया लगा। और मैंने समय जो है काफी ले लिया, तो आज मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। प्रभा पारिक जी, जो कि फिलहाल बेटे के पास गुड़गांव रह रहे हैं, और कई बार बेटी के पास जयपुर, और वो पहले जयपुर रहते थे, आजकल भरूच गुजरात में उन्होंने आवास बना रखा है अपना, वहां रहते हैं। और हिंदी राजस्थानी की बहुत ही बढ़िया और संवेदनशील रचनाकार है, बच्चों के लिए भी लिखती हैं और बड़ों के लिए भी, और अनेक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। खूब सारे आपको साहित्यिक जो है पुरस्कार आपको मिले हैं। अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी ने भी आपकी किताब प्रकाशित की थी, और वहां पुरस्कार सम्मान के दौरान भी उनसे मुलाकात हुई, और बड़े सहज और सरल स्वभाव के, बहुत बढ़िया उनका स्वभाव, धैर्य वाले, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, अच्छा लगता है। तो इनकी एक कहानी का मैं वाचन करूंगा, और कहानी का नाम है थुल थुल चूया। बालमन की बहुत ही प्यारी सी कहानी है, सरल और सहज कहानी। इसमें कोई अपने गूढ़ ज्ञान की बात नहीं है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त बात है, इसमें खोजने वाली बात है। बच्चे स्वतः ही कहानी में देख लेते हैं भी इससे क्या मिलेगा। और इनका परिचय जो है वो थोड़ा संक्षेप में बता दूं मैं आपको। जन्म आपका है 9 जनवरी 1957 का है, जन्म स्थान आपका जयपुर है, शैक्षणिक योग्यता आपकी स्नातक है, और अनेक संस्थाओं से, नारी निकेतन महिला मंडल में, और महारानी जो कॉलेज है वहां भी अनेक जो कार्यक्रम होते हैं, नाटक वगैरह, उसमें आपकी सक्रिय भागीदारी रही है, और अनेक सामाजिक संस्थाओं से आपका जुड़ाव रहा है। और भरूच और
वहां भरूच के अंदर यानी गुजरात में और जयपुर राजस्थान में आकाशवाणी केंद्र से भी आपकी अनेक कथाएं और वार्ताएं प्रसारित होती रही हैं। और हिंदी, गुजराती और राजस्थानी 3 भाषाओं में आप लिखती हैं। हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। आपने गुजराती में अनेक रचनाओं का अनुवाद भी किया है, बहुत बड़ी बात है। अभी 3 भाषाओं का ज्ञान रखती हैं आप। मेरे बहुत ही एक पारिवारिक वरिष्ठ साहित्यकार थे डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी, जो 22 भाषाओं के विद्वान थे। तो ऐसे गर्व होता है, किसी में कोई बहुत बड़ी प्रतिभा हो तो अच्छा भी लगता है। और मैं तो यही कहता हूँ भी कोई अच्छा काम होना तो उसका प्रचार प्रसार भी हो, पता भी लगे, बताएं भी हम भी इस व्यक्ति में ये विशेषता है, इस व्यक्ति में ये गुण है। और इनकी जो है वो अब तक 30 किताबें प्रकाशित हो गई हैं। प्रभा पारिक जी की 30 किताबें, अनुवाद भी आपके काफी हैं। और जो धार्मिक किताबें भी आपने खूब लिखी हैं, गांधारी पर भी लिखा है, और धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, किशोर वर्ग के लिए भी आपने लिखा है, और बच्चों के लिए भी आपने खूब लिखा है। बालमन का देखिए सिक्के का पेड़ और रिंकी की बिल्ली, और बाल रामायण जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुई है। और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर से छपी है आपकी आपनी बाता, बड़ी किताब है, सजिल्द। और कविताओं का भी संकलन है आपका, और भजन के मोती, भजन भी आपने जो संग्रहित किए हैं, आपने लिखे हैं खूब। और अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप छपती रही हैं, और खूब सारे आपको भी खूब सारे सम्मान मिले हैं। 2020 में भी आपको श्रेष्ठ साहित्यकार का सम्मान मिला है, और 2021 में साहित्यकार से भी आपको श्रेष्ठ साहित्यकार का सम्मान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प साहित्य संगम आयोजित काव्य गोष्ठी में आपका योगदान रहा है, और निर्मला स्मृति साहित्य समिति, निर्मला समिति अनुवाद सम्मान भी आपको मिला है। और वहां आ नहीं पाए, वहां भी आपको एक पुरस्कार, आपका सम्मान था सिरसा के अंदर भी, आ नहीं पाए पारिवारिक कारण से। तो बहुत बढ़िया, खूब लंबा चौड़ा परिचय। ईश्वर आपको स्वस्थ रखें, आप निरोग रहें, और इसी तरह से बच्चों के लिए और बड़ों के लिए हिंदी, राजस्थानी और गुजराती में नियमित आप सृजन करती रहें, हमारी दुआएं और शुभकामनाएं। और अब मैं आपकी रचना पढ़ने जा रहा हूं, और रचना का नाम है थुल थुल चुईया, है ना। पारस जैन साहब भी देवली से पधारे हैं, जिला टोंक से। और डॉक्टर अनीता जैन कहते हैं प्रभा दीदी का हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर अनीता जैन गंगाधर अपने अजमेर से। नीना सिंह सोलंकी जी पधारे हैं। तरुण कुमार जी दधीच कह रहे हैं प्रभा जी का बहुत बहुत स्वागत। और सुरेश चंद्र सरवारा जी भी अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और देवेंद्र बडनोई जी, भैया आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। प्रभा पारिक जी नमस्कार आपको। और डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा जी, ये आप आते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है, ये कार्यक्रम की गरिमा बनती है। सुनील गज्जानी जी जो बीकानेर से हैं, और वहां भी आपको वहां पुरस्कृत किया गया था, सम्मानित किया गया था, मिले थे। और खूब सारी बातें करने की इच्छा थी, लेकिन वो सबकी व्यस्तता थी, सब बात नहीं कर पाए, मिल नहीं पाए। वैसे दुआ सलाम हो गया था। और फिर भी मैं सोचता हूँ कि कई नाम नहीं रह जाए। दिनेश जी पुरोहित हमारे बड़े भाई साहब SRC से जुड़े हुए, राज्य संदर्भ केंद्र से जुड़े हुए जयपुर से। और राज बिजारणिया जी और तरुण कुमार दधी जी, भाई बहुत बहुत स्वागत। और प्रभा पारिक जी भी, डॉक्टर नीता जी। भाई अब मैं कहानी शुरू करता हूँ, और कहानी का नाम है थुल थुल चुईया, और रचनाकार है प्रभा पारिक। थुल थुल चुईया को बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसको कल खाना मिलेगा या नहीं। उसे भोजन के लिए इधर उधर भागना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी इच्छा तो बस इतनी सी थी कि उसे घर बैठे ही भर पेट खाना मिल जाए। एक दिन उसने यह समस्या अपनी सहेली चुनमुन चुईया को बताई। चुनमुन चुईया ने उसकी समस्या को सुना और कहा, बस इतनी सी बात, चलो मैं अभी तुम्हारी समस्या का समाधान कर देती हूँ, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। थुल थुल ने उतावली होकर पूछा, क्या क्या करना होगा? चुनमुन बोले, तुम्हें वहां के चूहों से हमेशा सावधान रहना होगा। वो कैसे? अरे कुछ नहीं, डरो मत, बस वहां मेरी और सहेलियां भी रहती हैं, सभी बहुत चपल चालाक हैं। तुम्हें भी उन्हीं की तरह बिल्ली से हर समय सावधान रहना होगा। कभी कभी बिल्ली 2-2 दिन तक वहां डटी रहती है।
तुम्हें भी भूख का मुकाबला करने की आदत डालनी होगी। संभव है कभी तेजी से दौड़ना भी पड़े, क्या तुम वहां रह पाओगी? थुलथुल चूहिया तुरंत बोली, ना बाबा ना, मैं नहीं रहूंगी ऐसी जगह जहां पर सारे दिन डर डर कर रहना पड़े और मुझसे तो ज्यादा तेज भागा भी नहीं जाता, क्योंकि वो थुलथुल चूहिया थी ना, तो तेज कैसी भागती, शरीर थोड़ा मोटा भारी था। तो चुनमुन ने सोचा चलो कोई दूसरी जगह दिखा देगी जहां थुलथुल आराम से रह सके। थोड़े दिनों के बाद चुनमुन को एक सही जगह नजर आई। वह दौड़ी दौड़ी थुलथुल के पास आई और बोली, मिल गई तुम्हारे लिए अनुकूल जगह, चलो मेरे साथ। फिर क्या, दोनों सखियां चल पड़ी। चुनमुन ने अपनी सहेली को एक गोदाम दिखाते हुए कहा, देखो तुम यहां आराम से रहना, रहने के लिए जगह भी ठीक है और सुरक्षित भी, यहां खाना भी है और पीने को पानी भी, अब तुम यहां आराम से रहो। खुशी खुशी थुलथुल ने हामी भरी। उसको तो मजा आ गया, उसे तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसका मानना था कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम और दास मलूका कह गए सबके दाता। अब क्या था, थुलथुल ने वहां रहना आरंभ कर दिया। गोदाम में ढेरों अनाज था जो बिखर कर उधर आता रहता और थुलथुल बैठी आराम से खाती रहती। नाली में ढेर सारा पानी बहता जिसे पीकर वह अपनी प्यास बुझा लेती। अब उसका जीवन आराम से कटने लगा। एक दिन चुनमुन ने सोचा चलो सहेली से मिल लेते हैं। तो उस दिन जब चुनमुन अपनी सहेली थुलथुल से मिलने गोदाम पर गई तो वह थुलथुल का हाल देखकर दंग रह गई। अरे कितनी मोटी हो गई थुलथुल, बाप रे बाप, अरे कितनी मोटी हो गई। उसे तो अपनी प्यारी सहेली की चिंता सताने लगी। उसने अपनी सहेली को इतनी मोटी होने का नुकसान से भी सावधान किया और वजन पर नियंत्रण की सलाह भी दी, पर उसकी सहेली ने ध्यान नहीं दिया। उसकी बात पर उल्टे वही अजगर वाली बात दोहरा दी। अपनी सहेली को उसके मोटापे से बचाने के लिए उसने दूसरा उपाय खोज निकाला। उसने थुलथुल को बताए बगैर गोदाम से अनाज के आने के रास्ते को थोड़ा संकरा कर दिया, जिससे अनाज की मात्रा कम आए और पानी की व्यवस्था को वैसे ही रहने दिया। बहुत दिनों तक वो अपनी सहेली से मिलने को भी टालती रही। उधर एक दिन अकेलेपन से परेशान थुलथुल ने बाहर सैर पर जाने की सोची तो उसने बिल से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, पर वह इतनी मोटी हो गई थी कि उससे बाहर नहीं आया गया। तब चिंता हुई उसे भी, पर खाना कैसे छोड़ सकती थी। चुनमुन की तरकीब काम कर गई। अब बिखर कर कुछ दाने ही अनाज के आते और उनसे ही संतोष करना पड़ता। इस तरह से थुलथुल का वजन धीरे धीरे कम होने लगा और उसे ज्यादा तकलीफ भी नहीं हुई। थुलथुल को इसका पता तब चला जब उसने सैर के लिए बाहर निकलने का मन बनाया और निश्चय किया कि आज तो चाहे दम निकलना पड़े, दम भी निकल जाए, मैं इस बिल से कुछ देर के लिए बाहर निकल कर रहूंगी। और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अरे मैं तो बिना प्रयास के ही बाहर आ गई। खुशी के मारे चीख निकल गई थुलथुल की। सामने से आती चुनमुन को देख उसकी खुशी दो गुनी हो गई। देख चुनमुन देख, अब मैं भी बाहर आ सकती हूं। चुनमुन ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, देख थुलथुल, भगवान ने हमें खाना खाने के लिए भूख दी है, पेट दिया है, उसके साथ ही काम करने के लिए हाथ भी दिए हैं। उसके कारण ही तो हम भोजन पचाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। मनुष्य हो या जानवर, पक्षी या कीट, सभी अपनी अपनी तरह से हाथ पांव हिलाकर अपना भोजन पचाते हैं, समझी। और दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो भाई आगे देखिए आप, कछुआ को खबर लगी और लेने गई अनाज। इस कहानी के अंत में इनकी कविता के रूप में भी थोड़ा दिया हुआ है
कचुइया को खबर लगी जब लेने गई अनाज, और देखा चूहे पकड़ रहे हैं बिल्लू जी महाराज। ये क्या, उसने कसकर डांटा, और खुली जब बात, बिना काम के रह न सकोगे चुईया जी महाराज। देखो जी आनंद कहाँ है केवल सोते रहने में, सुख है खाने पीने में और मेहनत करते रहने में, और छोड़ छाड़ कर सब आराम करो, काम करो भाई काम, भाई काम करो भाई काम, भाई काम करो भाई काम। ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बालमन की इतनी प्यारी कहानी बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी और आपको भी जरूर अच्छी लगी होगी। यशपाल शर्मा जी पधारे हैं, चित्तौड़गढ़ से पधारे हैं, और तरसेम डूडी जी भी पधारे हैं, और नीना सिंह सोलंकी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, और दया ढील बरवाड़ी से आप पधारे हैं। इधर हमारे हनुमानगढ़ जिले से बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भी खूब सारे जो मित्र जो है आते जा रहे हैं इसमें, और कई नाम जा रहे हैं। देखो देवेंद्र फडनवीस जी और यशपाल शर्मा जी, नमस्कार आपको। पारस जैन साहब कह रहे हैं कहानी के पात्रों के नाम ही उनका परिचय दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थुल और चुन, है ना, बहुत बढ़िया। नाम के पीछे बहुत प्यारा लॉजिक होता है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अब जो है ना कहानी का अब समय हो गया है, दीनदयाल की चौपाल का कार्यक्रम का समय हो चुका है, तो संपन्न करने के लिए मैं आप सबसे इजाजत लेता हूँ। अश्विनी सिया करें गुरुदेव सादर चरण स्पर्श। भाई खुश रहो, मेरी बहुत बहुत दुआएं और शुभकामनाएं। इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहें और इस चौपाल में आते रहें और चीजें सुनते रहें, आगे भी सुनाते रहें बच्चों को। कई साथी नहीं आ पाए आज, सुरजाराम जी बिश्नोई जो अपने पोतों को लेकर आते हैं आज शायद नहीं आ पाए, और भी बहुत सारे साथी हैं वो नहीं आ सके, और वो और भी बाहर से विदेश से भी आने वाले हैं, सऊदी अरब से भी वो प्रजापति वो भी नहीं आ सके, छोटू सिंह भी वो भी आते रहते हैं। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब मिलते हैं कल बाल कविताओं के साथ, हिंदी बाल कविताओं के साथ। कल जो है शाम को 7 बजे आप भी पधारिएगा, और मिलते हैं। नमस्कार।